बच्चों नमस्ते। आज हम आपको कक्षा 10 गणित अध्याय 5 समांतर श्रेणी के अंतर्गत आज हम समांतर श्रेणी की परिभाषा और प्रश्नावली 5.1 पढ़ाएंगे आपको। तो समांतर श्रेणी की परिभाषा, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। निश्चित क्रम में व्यवस्थित संख्याओं की सूची को अनुक्रम कहते हैं। ऐसा अनुक्रम जिसके पद हमेशा एक निश्चित प्रतिरूप का पालन करते हैं श्रेणी कहलाता है। व्यापक रूप में इसको इस प्रकार से लिखेंगे: ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, कॉमा डॉट 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 समांतर श्रेणी प्रदर्शित करता है जहाँ ए प्रथम पद है तथा डी सार्वंतर है। यदि समांतर श्रेणी में पदों की संख्या परिमित है तब इसे परिमित समांतर श्रेणी, अन्यथा अपरिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। यदि निश्चित संख्या एपी का सार्वंतर डी कहलाती है, यह धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। तो प्रथम पद बराबर ए, सार्वंतर बराबर डी। तो समांतर श्रेणी को इस प्रकार से लिखेंगे: A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट डॉट। तो A2 पद क्या होगा? A1 में जब हम D को जोड़ेंगे तो ये A2 कहलाएगा। तो A2 इक्वल टू हुआ A1 प्लस डी। इसी प्रकार A3 बराबर A2 प्लस डी। तो A2 की जगह पे हम लिख लेंगे A1 प्लस डी। तो A1 प्लस डी तो इक्वल टू हो जाएगा A1 प्लस 2d। इसलिए यानी A3 का मान हुआ A1 प्लस 2d, यानी n के मान में 3 में एक मान की कम हुई। तो इसका मतलब ये हो गया, इस प्रकार से इसका एक व्यापक रूप समीकरण लिख लेंगे तो ये होगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम आपको बता रहे हैं प्रश्नावली 5.1। तो प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी है और क्यों? प्रश्न नंबर 1 का फर्स्ट, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8 है। उत्तर: प्रथम किलोमीटर का किराया A1 इक्वल टू ₹15, अतिरिक्त किलोमीटर का किराया D इक्वल टू ₹8। इसलिए द्वितीय पद A2 बराबर तो 15 प्लस 8 इक्वल टू 23। इसी प्रकार तृतीय पद A3 इक्वल टू 23 प्लस 8 इक्वल टू 31। चतुर्थ पद A4 इक्वल टू 31 प्लस 8 इक्वल टू 39। अतः श्रेणी 15, 23, 31, 39 डॉट डॉट डॉट। इसलिए चूंकि प्रत्येक पद में समान अंतर सार्वंतर है, इसलिए यह समांतर श्रेणी है। आंसर। बच्चों अब देखिए प्रश्न संख्या 2, दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। अब इसमें 5 खंड हैं इसमें। तो पहला खंड है a इक्वल टू 10 और d इक्वल टू 10। सेकेंड नंबर है a इक्वल टू -2 और d इक्वल टू 0। और थर्ड नंबर है a इक्वल टू 4 और d इक्वल टू -3। और फोर्थ नंबर है a इक्वल टू -1 और d इक्वल टू 1/2। और पांचवा खंड है इसका a इक्वल टू -1.25 और d इक्वल टू -0.25 यानी 0.25। अब इसमें से कोई भी एक खंड हम आपको बता रहे हैं। तो प्रथम खंड देखिए, उत्तर फर्स्ट a इक्वल टू 10, d इक्वल टू 10। तो प्रथम पद A1 बराबर हो गया 10, प्रथम पद A1 इक्वल टू 10। द्वितीय पद A2 इक्वल टू A1 प्लस D इक्वल टू 10 प्लस 10 इक्वल टू 20।
इसी प्रकार से तृतीय पद A3 इक्वल टू A2 प्लस डी, तो A2 का मान यहाँ 20 आया, तो 20 प्लस 10 इक्वल टू 30। चतुर्थ पद A4 इक्वल टू A3 प्लस डी, तो A3 का मान है 30, तो ये हो गया 30 प्लस 10 इक्वल टू 40। अतः समांतर श्रेणी के 4 पद इक्वल टू 10, 20, 30, 40, यही आंसर है। अब प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सारवंतर लिखिए। तो इसमें कुल 4 खंड हैं, चारों खंडों को हमने यहाँ लिख दिया है। अब इसमें से आपको तृतीय खंड चूँकि भिन्नात्मक है, ये आपको कठिन सा प्रतीत हो रहा होगा, तो इसे हम हल कर देते हैं। उत्तर 3rd नंबर, प्रथम पद A इक्वल टू 1/3, सारवंतर D इक्वल टू दूसरा पद ऋण प्रथम पद बराबर, अब दूसरा पद कितना है 5/3 है इसमें, तो 5/3 और प्रथम पद कितना है ऋण 1/3, दोनों को घटाया तो दोनों में 3 समानर पहले से दिया है तो 3 हो गया, और 5 में से 1 घटाया तो 4, तो 4/3, ये आपका आंसर हो गया। अब आप आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन कौन समांतर श्रेणी है। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए तथा इनके 3 पद और लिखिए। तो इस प्रश्न में 15 खंड है, तो देखिए हमने 15 खंड आपके लिखे हैं। इसमें से अब हम आपको बताएंगे, इसमें से पहला, 5वां और 15वां खंड, ये 3 सवाल हम आपको हल कर रहे हैं। शेष सवाल आप इसी के आधार पर स्वयं हल करने का प्रयास करेंगे, अभ्यास के लिए ये प्रश्न दिए गए हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 है, टू 4 8 16 ... तो इसमें हमें सारवंतर ज्ञात करना है, जिससे हमें पता चल जाएगा ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर सारवंतर समान है तो ये समांतर श्रेणी हो जाएगी। तो D इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, D इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू 8 माइनस 4 इक्वल टू 4, D इक्वल टू A4 माइनस A3 16 माइनस 8 इक्वल टू 8। तो हम देखते हैं कि इनमें D समान नहीं है। पहली बार में D 2 आया है, दूसरी बार में 4 आया है और तीसरी बार में 8 आया है, तो तीनों बार अलग अलग है। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि D का मान समान नहीं है। अब आप देखिए 5वां खंड, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2 ... तो D इक्वल टू A2 माइनस A1, तो 3 प्लस √2 माइनस 3 इक्वल टू √2, 3 से 3 इसमें कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार से D इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू 3 प्लस 2 √2 को कोष्टक में बंद किया, माइनस, फिर दूसरे कोष्टक में हमने लिखा 3 प्लस √2, और इनको हमने जब माइनस किया कोष्टक खोलेंगे तो 3 जो है 3 से कैंसिल हो जाएगा, और 2 √2 में से 1 √2 घटेगा तो 1 √2 बचेगा, तो इक्वल टू √2। इसी प्रकार से A4 माइनस A3 का मान भी √2 आ गया, देख रहे हैं आप। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसमें तीनों बार D का मान √2 आया है। तो अब हम इसके अगले 3 पद ज्ञात करेंगे। तो 3 अगला पद हो गया इसका, तीनों पद ये हो गए 3 प्लस 4 √2, 3 प्लस 5 √2 और 3 प्लस 6 √2, ये इसका आंसर होगा। अब अगला खंड हम आपको बताएंगे 15वां खंड। तो ये 15वां खंड, तो ये है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73, ये 4 पद हमें दिए गए हैं ... अब इनके हम D निकालेंगे। तो 5 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 24, क्योंकि 5 पंचे 25, ऋण 1 25 में से 1 घटाएंगे तो 24 बचेगा। फिर अगला D 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 5 का स्क्वायर हो गया 25, 49 में से 25 माइनस किया तो ये हो गया 24। फिर नेक्स्ट D इक्वल टू हो गया 73 माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू हो गया 73 माइनस 49 इक्वल टू 24।
तो हम देखते हैं कि तीनों बार में जो डी का मान है वो 24 आ रहा है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। अब इसके 3 पद अगले ज्ञात करेंगे। तो ये हमने 73 में 24 को जोड़ा तो 97 आ गए, फिर हमने 97 में 24 को जोड़ा तो 121 आया, और फिर हमने 121 में 24 को जोड़ा तो 145 आया। तो 3 पद इसके ये हमें प्राप्त हुए, 97, 121 और 145। ये आपका आंसर हो गया। अब आपको हम कल पढ़ाएंगे प्रश्नावली 5.2।